सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलाचरण है। वासुदेवेंद्र योगेन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। मेरे को ना कुछ चीज़ समझ के या जो पसंद आता है ना रटना बहुत अच्छा लगता है। मैं भाई बहुत मजाक उड़ाता था, लड़कियां रट लेती हैं जल्दी बिना समझे। मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रटना। I cannot remember वही that. स्कूल में बॉयज मजाक उड़ाते हैं गर्ल्स का, लड़कियां सिर्फ रट लेती हैं बिना समझे। बट मुझे ना समझ के रटना बहुत अच्छा लगता है। आई लव इट। कुछ समझ में आ गया ना उसको रट लो और अच्छा लगा तो ओके। तो हमने पिछले बार स्थूल शरीर पढ़ा था, सबको याद है? स्थूल शरीर पढ़ा था हमने। अस्थि जायते वर्धते, वो सारे उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे। उसमें एक पॉइंट और था, भगवत गीता में मेंशन किया हुआ है, नव द्वारे पूरे देही, मतलब शरीर को 9 द्वार है बोला गया है। हम 9 द्वार हैं जिनसे हम इंटरैक्ट करते हैं वर्ल्ड से। क्या क्या 9 द्वार हैं? 7 तो फेस में है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नॉस्ट्रल्स और 1 माउथ। 7 इधर हो गए और 2 बिलो द बेली, जननेंद्रियां, सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड एनस। इससे ही हम वर्ल्ड से इंटरैक्ट करते हैं। ये 9 द्वार है। कथा उपनिषद में 11 द्वार दिया हुआ है, एकादश द्वार दिया हुआ है। एक नाभि इंक्लूड किया गया है जो एक्चुअली छेद नहीं है, नाभ, और ब्रह्मरंध्र, इसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। दीज टू, नाभि और ब्रह्मरंध्र, इज नॉट एक्चुअल अपर्चर्स, होल्स नहीं है, बट बोलते हैं हम इनसे भी वर्ल्ड से इंटरैक्ट करते हैं। जैसे नाभि से हम अपनी मदर से कनेक्टेड रहते हैं और बोलते हैं नाभि इज अ सीट ऑफ 72,000 नाडीज। वहाँ पे बहुत सारे एनर्जी चैनल्स का मिलन होता है नाभि पे। तो बोलते नाभि को आप हाइड्रेटेड रखेंगे ना, जैसे उसमें तेल लगा के रखेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। सबसे पहला तो मुझे बहुत अपेरेंट लगता है कि आपके ओट ड्राई नहीं होता, जो यहाँ कनाडा में ड्राई हो जाता है ना, ड्राइनेस। अगर आप नाभि को हाइड्रेटेड रखेंगे, कोई भी ऑयल, ऑलिव ऑयल, सरसों तेल, कोकोनट ऑयल, तो आपका लिप्स ड्राई नहीं होता कभी। और इसके बोलते हैं, इससे वी कनेक्ट विद द ब्रह्मांड, ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। यहाँ पे सहस्त्रार चक्र भी होता है, तो ऐसा बोला गया है इसमें कथा उपनिषद में। तो मैं सोच रही थी जस्ट मेंशन कर दूं। तो स्थूल शरीर वर्ल्ड से इंटरैक्ट करता है थ्रू द अपर्चर्स एंड ये सॉर्ट ऑफ हार्डवेयर है। अगर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करें, सूक्ष्म शरीर सॉफ्टवेयर है। सूक्ष्म शरीर का है इंद्रिय अगोचरम, जो इंद्रियों से नहीं दिखता है। तो जैसे आंखें हैं, तो आंखें पार्ट ऑफ जो हम देख पा रहे हैं वो स्थूल शरीर है, बट आंखों के बिहाइंड जो पावर है वो सूक्ष्म शरीर है, पावर ऑफ साइट। तो जैसे किसी को कैटरैक्ट हो गया, मतलब हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो गई है, कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो जाता है तो काम करता है, मतलब पावर स्टिल बिहाइंड है। इट्स जस्ट दैट हार्डवेयर को हम रिप्लेस कर दें या चेंज कर दें तो पर्सन कैन स्टिल सी। समझ में आ रहा? तो यही सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का श्लोक पढ़ेंगे, पेज नंबर 42 पे आ जाइए। सूक्ष्म शरीरम किम, सूक्ष्म शरीरम किम, अपंचीकृत पंच महाभूते कृतम्, अपंचीकृत पंच महाभूते कृतं, सत्कर्मजन्यं सत्कर्मजन्यं सुख दुखादि भोग साधनम, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादयः मनश्चैकं बुद्धिश्चैका एवं सप्तदशकलाभिः सह यतिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम। इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन है। तो सूक्ष्म शरीर किम, सूक्ष्म शरीर क्या है? अपंचीकृत पंच महाभूते कृतम। अपंचीकृत मतलब क्या होता है? हमने स्थूल शरीर के बारे में क्या बोला था? पंचीकृत। यहाँ पे है अपंचीकृत, अनग्रॉसिफाइड पंच महाभूत, मतलब जो ग्रॉसिफाई नहीं हुए हैं, मतलब दे हैवंट गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ पंचीकरण, मतलब वो सूक्ष्म फॉर्म में ही है। इसका हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कोई भी सॉलिड चीज को क्रिएट करने के लिए उसको पंचीकृत प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, बट सूक्ष्म शरीर को क्रिएट करने के लिए वो पंच महाभूत को पंचीकृत के प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़ता है। दे स्टिल इन द सटल फॉर्म। इवन द वायु हो गया, अग्नि हो गया, वो सूक्ष्म फॉर्म में रहते हैं हमारे शरीर के अंदर। इट्स नॉट सीन बाय द सेंसेस। और पेट काट के देखेंगे तो आपको अग्नि नहीं दिखेगी, लेकिन जठर अग्नि अंदर रहती है ना। उसी हिसाब से अभी सत्कर्मजन्य तो हमने पहले भी पढ़ा था, इट्स बिकॉज ऑफ द गुड एक्शंस ऑफ द पास्ट। सत्कर्मजन्यम से ही हमको ये सूक्ष्म शरीर मिलता है। सुख दुख आदि भोग साधनम, साधनम मीन्स ये साधन है, ये आयतनम नहीं है। दिस इज नॉट द अबोर्ड।
यानी कि आपको शरीर में ही सुख और दुख होता है, लेकिन साधन क्या है? आपका सूक्ष्म शरीर है। जैसे सूक्ष्म शरीर में मन भी आता है, आगे देखेंगे अभी। तो अगर मन नहीं है तो आपको वो सुख या दुख का एहसास नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत एनग्रॉस्ड हैं बुक पढ़ने में, आपका पूरा सूक्ष्म शरीर मन आपका पूरा इन्वॉल्व है बुक पढ़ने में, कोई बगल से कुछ बोल के भी चला गया तो आपको सुनाई नहीं देगा, isn't it? और आप बोलेंगे अरे तुमने कब बोला मुझे ये। ऐसा बच्चों के साथ अक्सर होता है ना, जैसे हम उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं बट वो अपने डिवाइसेस में बिजी रहते हैं, तो बोलते हैं ना यू नेवर टोल्ड मी। सूक्ष्म शरीर साधन है आपको इंफॉर्मेशन सुख दुख का पहुंचाने के लिए। अब सूक्ष्म शरीर के क्या क्या पार्ट्स हैं? पंच ज्ञानेंद्रियां, ये हमारे उसके लिए है, फ्लो चार्ट के लिए। पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिया मतलब जिससे हमको ज्ञान मिलता है दुनिया का, कर्मेंद्रिया मतलब जिससे हम कर्म करते हैं दुनिया में। पंच प्राणादय, पंच प्राणा हमने पहले देखा है, वो सारा डिटेल्स में आएगा, अभी बस ऐसे ही लिस्ट कर रहा है। मनश्च एकम बुद्धि एका, तो एक मन एक बुद्धि, एवं सप्तदश कला भी, सप्तदश मतलब 17, तो ये सारे काउंट करेंगे ना तो 17 होगा। पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राणा, एक बुद्धि, एक मन। इसमें उपनिषद में एक, ये क्या हो रहा है? उपनिषद में इसको 19 भी बोला गया है, उसमें चित्त और अहंकार भी मिलाया हुआ है। चित्त और अहंकार, चित्त मतलब मेमोरी, अहंकार मतलब आइडेंटिफिकेशन। तो ये यहाँ पे 17 दिया हुआ है, और अगर उपनिषद की टीचिंग देखेंगे तो उसमें 2 और ऐड कर दिया गया है शंकराचार्य के द्वारा, 19। तो अभी ये सॉफ्टवेयर है, तो जैसे मैंने बोला सूक्ष्म शरीर कैन नॉट बी नोन बाय सेंसेस। तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि हमारे आंख के पीछे जो नर्व एंडिंग्स हैं और जो ब्रेन है, ब्रेन तक सिग्नल जाता है, वो सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर नहीं है, क्योंकि वो भी दिखता है। अगर आप इसका डाइसेक्शन करेंगे तो आपको नर्व दिखेगा, आपका ब्रेन का वो पार्ट दिखेगा जहाँ पे आंख का सेंटर है, सारा दिखता है ना, तो वो सूक्ष्म शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीर उसके पीछे का पावर है। द पावर ऑफ साइट इज कॉल्ड सूक्ष्म शरीर। समझ में आ रहा है? वो पावर है, शक्ति है। द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन्स और हार्डवेयर, वो भी हार्डवेयर में आता है। न्यूरॉन्स का मैकेनिज्म, ब्रेन का पार्ट्स जो भी हम देख सकते हैं, वो सब स्थूल शरीर का पार्ट है। स्थूल शरीर का जो पार्ट है ना सेंसेस का, उसको गोलक बोलते हैं। आई इज अ गोलक, जैसे, तो गोलक इज अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर। तो वही मैंने बोला कि जैसे कैटरैक्ट भी हो जाए तो हम उसको सॉल्व कर देंगे, तो उसका पावर पीछे रहता ही है। जैसे किसी का हियरिंग लॉस हो गया तो डॉक्टर्स डिटरमिन करते हैं, तो पावर उसका रहता है, लेकिन कहीं तो हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर चाहे तो नर्व्स में प्रॉब्लम है या ईयर ड्रम में प्रॉब्लम है, इसके कारण वो पावर ऑफ हियरिंग एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। तो जो सुनने की शक्ति है ना, वो सूक्ष्म शरीर है। उसी तरह माइंड भी है। माइंड तो हम देख ही नहीं सकते, माइंड को कोई इंस्ट्रूमेंट आज तक देख नहीं सका है। हम मैक्सिमम क्या देख सकते हैं, जैसे आप कुछ थॉट करते हैं, जैसे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं fMRI से, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं उसको। जैसे आप एक पर्टिकुलर थॉट जनरेट करते हैं तो कहीं पे ब्रेन के अंदर वो वहाँ पे सिग्नल जलता है, ओके, वो दिखता है कि वहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, बट एक्चुअली माइंड या थॉट को ऐसे आप देख नहीं सकते। आपके माइंड में क्या चल रहा है मैं बिल्कुल नहीं जान सकती। हो सकता है आपका ब्रेन, स्थूल शरीर सब यहीं पे है, बट माइंड कहीं घूमने चला गया। शक्ति है, मन की भी शक्ति, हम किसी के मन की शक्ति नहीं देख सकते। किसके मन की शक्ति क्या, या किसके मन में क्या चल रहा है, बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट इस पे आते हैं। तो ये सिर्फ लिस्ट आउट किया हुआ है, अभी सूक्ष्म शरीर का डिटेल्स आएगा आगे। नेक्स्ट आते हैं एक एक इस पे। तो फर्स्ट है पेज 43-45 पे, ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, ज्ञान इंद्रिय, एक एक का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। लेट्स सी व्हाट इट इज। श्रोतम त्वक चक्षुः रसना घ्राणम इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या है? श्रोतम, श्रोतम क्या है? ईयर, द पावर ऑफ ईयर। त्वक, स्किन, द पावर ऑफ टच, द फीलिंग ऑफ टच। चक्षु, आईज, द पावर ऑफ आईज, यहाँ पे पावर ऑफ आईज पढ़ना है। रसना, टंग, द पावर ऑफ टेस्ट, एंड घ्राणम, द पावर ऑफ स्मेल। दीज आर कॉल्ड पंच ज्ञानेंद्रिया, क्योंकि इससे ही आप दुनिया के सारे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। यही 5 हमारे सेंस या परसेप्शन देते हैं हमको दुनिया। सो इट्स अ पावर बिहाइंड इट। नेक्स्ट जो लाइन है उसमें सबका सॉर्ट ऑफ देवता मेंशन किया गया है, जैसे सॉर्ट ऑफ फैकल्टी हेड। ओल्ड कॉन्सेप्ट था, बट आप देखेंगे कि इवन दो ये उस जमाने का जो भी इन्होंने लिखा है लेकिन कितना रेलेवेंट है बेस्ड ऑन द सेंसेस। जैसे श्रोतस्य दिग देवता, श्रोतस्य दिग देवता, सुनने का देवता दिग है। दिग मतलब दिगंबर, आपको पता है ना, आकाश के कपड़े पहनने वाला। तो दिग मतलब होता है आकाश, स्पेस। तो स्पेस में ही साउंड ट्रैवल करता है, स्पेस से साउंड ट्रैवल करता है तो हम सुनते हैं। तो उसके जो देवता को आकाश बोला गया है। आकाश इज द देवता फॉर सुनना, फॉर पावर ऑफ हियरिंग। त्वक वायु, जैसे हम हवा को ना फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ओके, स्किन पे फील ही कर सकते हैं ना हवा को, तभी फील होता है हमको कि हवा बह रही है। त्वचा का जो देवता है वायु देवता है, ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे। चक्षु सूर्य, चक्षु सूर्य, चक्षु क्या है? आइज। अब सूर्य प्रकाश देता है, अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम देख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं देख सकते। आंख वहाँ प्रेजेंट भी है, अगर घना अंधकार है कुछ नहीं दिखता है। कितना रिलेवेंट है ये, अभी भी साइंटिफिक है, मैं ऐसा सोच रही थी,
पढ़ते समय। सूर्य का पावर है हमारे आंखों में। तो ऐसा बोला भी गया है ना, बचपन में मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि उगते सूरज को देख के त्राटक करने से आंख का पावर बढ़ता है। सुना है आप लोग ने भी सुना होगा। त्राटक मतलब 1 पॉइंट फोकस ऑन राइजिंग सन से आइज का पावर बढ़ता है, ऐसा बोलते हैं। योगा में भी बोला गया है सूर्य त्राटक से। और जो हम त्राटक करते हैं जो इस पे बेदिया पे, वो भी तो एक ये है ना, प्रकाश है। तो उससे पावर बढ़ता है हमारा आंख का। नेक्स्ट है रसना या वरुणः। रसना या वरुणः, वरुण देवता ऑफ वाटर। तो रसना मतलब जो टेस्ट है हमारा। अब ड्राई हो गया टंग किसी का तो वो टेस्ट ही नहीं कर सकता कुछ, उसमें हमेशा थोड़ा पानी रहना, सलाइवा रहना जरूरी है, उसके बिना हम कुछ टेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए उसके देवता को वरुण देवता बोलते हैं। घ्राणस्य अश्विनो, घ्राणस्य पावर ऑफ स्मेल। अश्विन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। अश्विनी कुमार 2 होते थे, तो यहाँ पे ट्विंस जैसे है ना दोनों नॉस्ट्रल्स। अश्विनी कुमार वे ऑल्सो ट्विंस। अब मैंने थोड़ी रिसर्च की अश्विनी कुमार कौन थे, तो अश्विनी कुमार को बोला गया है सन ऑफ विवस्वान। विवस्वान इज अ नेम ऑफ सूरज। तो सन गॉड के सन ऑफ सन एंड सरन्या। तो मे भी कोई देवता होंगे या कोई राजा होंगे विवस्वान नाम के, और उनकी वाइफ सरन्या। उनके 2 पुत्र थे जिनको अश्विनी कुमार बोला गया है। अश्व मतलब घोड़ा भी होता है, तो उनका जो हेड था घोड़े जैसा था और बाकी शरीर ह्यूमन जैसा था, कॉम्बिनेशन। एंड इट इज इन द, ये सब पौराणिक स्टोरीज है, इसको लिटरली मत लीजिए, मैं ऐसे समझा रही हूँ। अश्विनी क्योंकि ट्विंस थे और 2 नॉस्ट्रल्स है, हेल्थ का देवता माना गया है। अब सांस से हेल्थ का कितना रिलेशन है, इजंट इट? बहुत ज्यादा। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम ही हमारे ब्रीदिंग को डिनोट करता है। जैसे ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे तो आपके शैलो ब्रीदिंग होगा, अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो आपका डीपर ब्रीदिंग होगा। तो जिस तरह से हम ब्रीदिंग करते हैं उस हिसाब से हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। एंड अश्विनी कुमार को ये भी बोला गया है देवताज ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स, बिकॉज ऑब्वियसली डिजीज क्योरर थे देवता के। तो अगर डिजीज चला गया तो आपके डिजायर्स फुलफिल होंगे क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे। तो सांस से मोक्ष तक भी पहुंच सकते हैं अगर आप सांस पे ध्यान देना शुरू कर दिए। तो ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, सांस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके देवता अश्विनी हैं। तो आपको ये सब मैं ये बता रही हूँ, तो जैसे आप सांस पे ध्यान करने बैठेंगे, मेडिटेशन करने बैठेंगे, तो आपको ध्यान रहेगा ये अश्विनी कुमार इसके देवता हैं। उनको फिजिशियन ऑफ गॉड्स थे, डॉक्टर्स थे, चिकित्सक ऑफ देवतास, एंड दे वर नोन टू गिव हेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड फ्रीडम। तो सांस से मोक्ष तक हम भी पहुंच सकते हैं ये सब सोच के। इति ज्ञानेन्द्रिय देवताः। नेक्स्ट लाइन है श्रोतस्य विषय शब्द ग्रहणम। श्रोतस्य विषय, उसका विषय क्या है? तो क्या करता है श्रोतस्य? शब्द ग्रहणम, शब्द को अपने अंदर समझता है। तो हमारे कान का काम है शब्द ग्रहणम। त्वचो विषय स्पर्श ग्रहणम, त्वचा का विषय है स्पर्श ग्रहणम। अभी एक्सचेंजेबल नहीं है, अभी हमारा जो कान है वो हम फील नहीं कर सकते है ना, वो सिर्फ सुन सकता है। सबका एक स्पेसिफिक पर्पस है, सबके डिपार्टमेंट का एक पर्पस अलॉट किया गया है। त्वचा का विषय है स्पर्श, मतलब कोई आपको टच करे वो त्वचा से ही पता चल सकता है। अब इसमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता, अगर टच किए तो कई बार वही बोलती हूँ, माइंड अगर आपका है तो आप फील करेंगे टच, अगर माइंड नहीं है तो कोई टच करके भी चला जाए तो आप फील नहीं करेंगे। ऐसा होता है ना कई बार। तो चक्षु विषय रूप ग्रहणम, चक्षु विषय रूप ग्रहणम। चक्षु किसको देखता है? रूप को देखता है, रूप और फॉर्म को देखता है। रसनाया विषय रस ग्रहणम, जैसे मैंने बोला ड्राई टंग से हम कुछ टेस्ट नहीं कर सकते, तो रसनाया मतलब पावर ऑफ टेस्ट का विषय है टेस्ट। घ्राणस्य विषय गंध ग्रहणम इति। गंध मतलब 2 टाइप के गंध आते हैं, एक सुगंध एक दुर्गंध। वो नाक से या परसीव कर सकते हैं। दुर मतलब होता है कुछ भी डिफिकल्ट या नॉट सो प्लेजेंट, जैसे दुर्गम कार्य होता है ना, दुर्गम काम जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, वो हनुमान चालीसा के लाइन्स हैं। सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो समझना। ये 5 पावर हमको दिया गया है जिससे हम वर्ल्ड से इंटरैक्ट करते हैं। उनके सभी देवता या डिपार्टमेंटल हेड्स असाइंड हैं और वो काफी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, रेलेवेंट हैं। अगर शॉर्ट में बोले तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 हमारे फंक्शंस हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, पेज नंबर 48 पे आ जाइए, जिसमें नेम ऑफ द ऑर्गन है, प्रिसाइडिंग डीटी, ओके, फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन एंड सेंस ऑब्जेक्ट परसीव्ड है। ये सारा टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। सो जैसे मैंने बोला, पहला है साउंड, तो शब्द, सेकेंड है टच स्पर्श, थर्ड है रूप, फिफ्थ है रस, 5वां है गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये जितने हमारे पावर ऑफ परसेप्शन है ज्ञानेंद्रिय से आते हैं और इससे ही हम वर्ल्ड से इंटरैक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ अस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियों पे डिपेंडेंट रहते हैं। हमारा पूरा एक्टिविटी, वी लिव आवर लाइफ थ्रू दिस ओनली। हम काफी, इसी को बोलते हैं सेंसरी डिपेंडेंस। जैसे आपको कुछ खाने में इंटरेस्ट है, उस वही खाने में हम बार बार इंटरेस्ट आता है। एडिक्शंस भी ये 5 से ही होते हैं, क्योंकि ये हम ऐसा सोचते हैं कि इन्हीं 5 से हमको सुख मिलता है। कुछ सुन के, किसी के नजदीक बैठ के, या कोई
किसी को देख के या टीवी में कोई सीरियल देख के या कुछ अच्छा खाने को मिला उसके सुगंध से कुछ मेमोरीज स्टिमुलेट होती हैं। तो ये मोस्टली आप देखिए अपना लाइफ ये 5 ज्ञानेंद्रियों में ही हम घूमते रहते हैं। तो इसको समझने की बात है, इस पे कॉन्टेम्पलेट करने की बात है। तो आज पढ़ने के बाद थोड़ा सोचिए आपका डिफरेंट एक्शंस क्या ये 5 ज्ञानेंद्रियों में ही लगा हुआ है, क्योंकि मेजोरिटी हम लाइफ इसी में बिता देते हैं। I was just thinking कि इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए चीजों के लिए सभी के देवता भी आइडेंटिफाई कर दिए. So like how important, so like you start thinking why we pray for each dev. That's how to give the importance of that person. So you person or the item. So that's really good. Like how it is explained to us. हमारे पूरे धर्म का यही पर्पस था, नेचर से कैसे ह्यूमन को टाई किया जाए, सो दैट यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग नेचर ऑल्सो, यू स्टार्ट सीइंग फॉर्म्स ऑफ नेचर एज देवतास। अब देवता क्या होते हैं? देवता का रूट वर्ड दिव होता है। दिव मतलब टू प्रकाशित करना, टू इल्यूमिनेट। ये सारे तो हमको इल्यूमिनेट ही करते हैं ना, वायु देवता, सूर्य देवता, इजंट इट? स्पेस के बिना तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट्स सो ब्यूटीफुल एक्चुअली, आप देखा जाए तो इसी में बोलिए ये कॉन्टेम्पलेट करने का विषय है। इसी को निधिध्यासन बोलते हैं। जैसे आप कुछ पढ़े इस पे, ये सब वेदांत की ही टीचिंग्स हैं, बिगनिंग टीचिंग्स हैं। तो आप बैठ के आप सांस पे ध्यान दे रहे हैं, तो सांस के देवता अश्विनी कुमार जैसे बनाया, आप कितना कुछ उसमें सोच के उसी में ड्वेल कर सकते हैं, इजंट इट? या फिर आप कुछ सुन भी रहे हैं, टीवी सुन रहे हैं, तो स्पेस से आपको वो साउंड आ रहा है, ट्रैवल होकर आपके कानों में पड़ रहा है, आपके हार्डवेयर ईयर ड्रम में पड़ रहा है, फिर वो ब्रेन में जा रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्टेम्पलेशन। लेकिन वही अपने आप को समझने वाली भी बात होती है कि क्या हम इन्हीं पे बस डिपेंडेंट हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों पे? दिन भर हमारा दिन कैसा जाता है? या फिर दीज आर जस्ट द मीन्स टू रीच द नॉलेज, दीज मे बी जस्ट द मीन्स टू रीच द नॉलेज, क्योंकि उसके बिना तो बहुत मुश्किल होगा ना, सुन नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। इसीलिए देवता का भी रूप दिया गया है कि दीज आर एक्चुअली देवतास, आपको प्रकाशित करते हैं, दुनिया से इंटरैक्ट कराते हैं। कोई भी एक सेंस चला जाए आपका। हमारे यहाँ सिखाते थे, जब हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देते हैं, बोलते हैं कि आई साइट जो चला जाए तो आदमी 80% डिसेबल्ड हो जाता है। सबका परसेंटेज दिया हुआ है, उसमें आई साइट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, मोर देन अदर सेंस ऑर्गन्स। मेरे प्रोफेसर थे ना, वो लीगली ब्लाइंड थे, जो मैंने यहाँ पे मास्टर्स किया था। ही कुड नॉट सी आवर फेसेस, ही वाज जस्ट एबल टू सी आकार, क्योंकि हाई स्टेज ऑफ macular degeneration को वो था, so he could not see, and he had a special computer which speaks to him like everything, but he was so smart. His touch faculty was so strong because compensate हो गया था। एक सेंस ऑर्गन चला जाता है तो दूसरा सेंस ऑर्गन बहुत, उनका टच इतना अच्छा था, टच करके सारा। हम लोग तो एक्सपेरिमेंट्स करते थे लैब में, मेरा तो पूरा न्यूरो रिहैब का लैब था इन विच यूज्ड टू, तो कंप्यूटर कनेक्ट करना पड़ता था, सेंसर्स रहते थे, सब टच करके थोड़ा बहुत दिखता था, लाइक ऐसे ब्लॉब दिखता था उनको, बट ही यूज्ड टू डू एवरीथिंग। आई हैड सो मच रिस्पेक्ट फॉर हिम, द वे ही फंक्शन, एंड ही यूज्ड टू डू ऑल हिज वर्क विद adaptations. मेरी एक कुलीग है, सुबह उठी तो she lost completely, like hearing loss, complete hearing loss. All of a sudden? All of a sudden, like after her daughter's birthday party in the evening, when she woke up next morning, complete, like she was just having kind of buzzing sound and anything. So she now cannot hear anything. I'm amazed with her. Like she has completed bachelor's. Now she has completed in last 15 years 2 masters, and now she is doing PhD with UFT. And she said like she just can't sit idle. Amazing. Like some people, like how she developed the other, like she can now work through the lip reading and the face, like your face should be visible, lip reading, and now the technology is there. And she's the group lead, like she's taking every challenge to be like even the responsibility. It's just amazing. Made space for her more, like because of that distraction, like like so much time now is like I can do so much other things because we get distracted with like all these senses too, right? Yeah, and she's young, like her elder son is now started in university last year, so young is still. And she said because she's afraid because her parents have the Alzheimer, so she said like I have to be active, that's it. So she keep taking new challenges every time. It's amazing story प्रदीप जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ऐसे ही हमको भी है कि हम कितने डिपेंडेंट हैं अपने सेंसेस पे, तो अगर उस पे ही कॉन्टेम्पलेट करें, जब भी सूरज को देखें याद करें सूर्य देवता, माई आईज, देवता ऑफ माई आईज, बस ये भाव ही कर लेना तो इतना सुंदर बन जाता है लाइफ। Is it gonna come down the thing? Because मैंने सुना था किसी से कि जैसे all these we are looking outwards, if we turn this to inward, so that's also kind of like to the path of karma yoga. So Yes. will that come? I'll teach you next satsang. That was my plan. You guys are so enthusiastic. Advance में सब जानना है। वो मेरा नेक्स्ट स्टेप था एक्चुअली। नेक्स्ट सत्संग में विल टेक इट इन नवंबर, इन जिसमें रीना और प्रदीप जी भी रहेंगे होपफुली। तत्व बहुत ही ज्यादा टेक्निकल होता जाएगा, सो यू हैव टू बी रेडी, बहुत एनालिटिकल होता जाएगा। तो बीच में ऐसा लगता है कि ये क्या है, बोरिंग है कि क्या है क्योंकि इतने फैक्ट्स प्रेजेंट हो रहे हैं ना, बट आई विल ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। डिफिकल्टी ये है कि
so detailed. Like we always talk about the technology, like technical terms. हम लोगों को हिंदी हमने पढ़ी है, पर ऐसी हिंदी तो हमने जिंदगी में कभी सोची भी नहीं थी. तो like it's just amazing to remember those. Like our vocabulary is so poor. मेरी हिंदी शुद्ध है काफी, क्योंकि मैंने बिहार में पढ़ा है, वहाँ पे शुद्ध हिंदी पढ़ाते हैं बहुत. लेकिन आई डोंट नो, ये मेरा शायद अपना इंक्लिनेशन है कि मुझे एकदम जो शुद्ध हिंदी है ना, जो संस्कृत के क्लोज है, बहुत पसंद है मुझे. पर्सनली आई जस्ट लव इट. Like हम लोगों ने तो संस्कृत, you were also science student, but technically like हम लोग तो पास होने के लिए लिटरेचर पढ़ते थे ना, कि 60 बस पास होना है हिंदी में, स्कोरिंग मार्क तो पीसीएम है. अगर संस्कृत में इंटरेस्ट है ना, मैंने 2 साल संस्कृत पढ़ा था स्कूल में, ग्रेड 4 और 5 में. उसके बाद संस्कृत बंद करा दिए थे उन्होंने, गवर्नमेंट ने. उसके बाद मैंने यहाँ पे आके 2 साल संस्कृत भारती का कोर्स लिया है. इसका उनका ऑनलाइन कोर्स होता है. संस्कृत भारती एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में भी, यूएस में, कनाडा में भी. संस्कृत भारती .ca. अगर आपको इंटरेस्ट है, उनके कोर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, लाइक सरल, इजी टू अंडरस्टैंड विद ऑल द ग्राफिक्स, जिससे समझ में आ जाता है. तो बेसिक अगर कर लेंगे तो ये सब पढ़ना बहुत आसान हो जाता है. दैट्स अनदर थिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड. No, difficulty वही है ना कि like I always talk to my student also, like I say, like if I have time I'll go back to the fundamentals. Okay, like I really want to go deeper into fundamentals. उनके वंस अ वीक क्लास होते हैं. जब आप एक्चुअली पैंडेमिक में ही मैंने किया था रिफ्रेशर कोर्स जैसा, 2 साल का. उस समय काफी टाइम था. पता नहीं क्यों मुझे ऐसे संस्कृत सुनती हूँ ना, तो बोलते हैं ना, कान में एकदम मधुर लगता है बहुत. जो श्लोका सुनती हूँ, कुछ करती हूँ, ऐसा लगता है कि आई एम बोर्न टू लिसन टू ऑल दिस थिंग्स. या पिछले जन्म का कुछ संस्कार होगा कि मैं गुरुकुल में पढ़ी होंगी, आई डोंट नो. मुझे ऐसा फील होता है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू लिसन ओनली, आई डोंट वांट टू लिसन टू एनी अदर थिंग. हाथ जोड़ लीजिए. टेक अ डीप ब्रेथ इन. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिओम एवरीबॉडी. धन्यवाद. See you next time.